गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री कृष्णा। तो इस वीडियो में आपके संस्कृत के सिलेबस का एक टॉपिक है अवयव, उसको डिस्कस करेंगे। जो अवयव है वो 5 मार्क्स में आएगा और जैसे फिलिंग द ब्लैंक से करते हैं वैसे अवयव जो दिए हैं उनके ब्लैंक छोड़े जाएंगे। वहाँ पर आपको फिलअप करना है कि कौन से इसमें कौन सा आएगा। तो आपको इसमें जो सेंटेंस रहेगा उनको लर्न करना ज़रूरी है और जो दिए हैं अवयव उनका हिंदी मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अवयव। अवयव का अ मीन्स होता है, अ का मतलब होता है उपसर्ग और प्लस व्यय मतलब होता है शब्द। इसका अर्थ है शब्द खर्च ना होना। इसकी जो है श्लोक दिया है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु गण्येति च अव्ययम्। जिसका अर्थ है जो शब्द तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में एवं सभी वचनों में एक समान होते हैं तथा जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अवयव कहते हैं। इसके बाद में अब अवयव की बात करें जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो जो सबसे फर्स्ट दिया है अवयव च, जिसका हिंदी अर्थ है और। जैसे राम लक्ष्मणश्च, राम और लक्ष्मण, और इसको इस तरह फिर लिख सकते हैं रामः लक्ष्मणश्च, राम मोहनश्च, राम और मोहन, सीता रामश्च, सीता और राम। फिर सेकंड दिया है अपि, या इसको ऐसे इसको भी अ ही बोलते हैं अपि, जिसका हिंदी अर्थ है भी। पुस्तकम अपि आनयः या पुस्तकम अपि आनय, ऐसे लिख सकते हैं। पुस्तक को भी लाओ, जलम अपि आनय, जल भी को भी लाओ, लेखनम अपि आनय, पेन भी लाओ। इसके बाद में दिया है आपका अवयव जो है खलु, जिसका हिंदी अर्थ है करना ही है या निश्चय ही। जिसका सेंटेंस है इयम मया कर्तव्यम खलु, यह मुझे करना ही है। इयम मया पातव्यम खलु, यह मुझे पीना ही है। फिर है अवयव दिया हुआ है ही, जिसका हिंदी में अर्थ है क्योंकि। जिसका वाक्य है सर्वे ही सर्वधर्म आचरणीयम, सभी को निश्चित रूप से अपने धर्म का आचरण करना चाहिए क्योंकि वह उस धर्म से जुड़ा हुआ है। इसके बाद में बात करें तो जो अवयव दिया है वह दिया है तू, जिसका हिंदी अर्थ है किंतु या परंतु। जो वाक्य बनेगा इदम तु करणीयम एव, किंतु यह करना ही है। फिर आपका अवयव दिया है किल, जिसका हिंदी अर्थ है सचमुच या निश्चय, वास्तविक वाली चीज़ जिसमें हो। प्राज्ञः प्रजा पालनम किह, राजा को प्रजा का पालन निश्चय ही करना है। कविनाम कालिदास श्रेष्ठ किलः, कवियों में कालिदास निश्चय ही श्रेष्ठ है। फिर आपका जो अवयव दिया है वो है ननु, जिसका हिंदी मीनिंग है शंका। ननु अधर्मेण धनम संचयनम इति चेतना, क्या अधर्म से धन संचय करना चाहिए या नहीं। फिर आपका जो है वो दिया है अवयव वा, जिसका हिंदी मीनिंग है विकल्प। जिसका वाक्य इदम एतत् वा करणीयम, दोनों में से कोई एक। जब यहाँ विकल्प की बात होगी, विकल्प मतलब 2 चीज़ों में से चुनना, 3 चीज़ों में से या 4 चीज़ों में से जब चुनने की बात होती है उसको विकल्प बोलते हैं, ठीक है। फिर है आपका अवयव एव, जिसका मीनिंग है केवल ही। जैसे त्वमेव रक्षक असि, तुम ही मेरे रक्षक हो। फिर इसके बाद में जो अवयव है जैसे है पुनः, पुनः जिसका मीनिंग है पुनः बार बार, फिर से। जो वाक्य बनेगा पुनः पुनः पठनीयम, बार बार पढ़ना चाहिए। और ये चीज़ अच्छी बार बार पढ़ने से हमको जल्दी याद रहता है। फिर सेकेंड नंबर पे है बिना। बिना का मतलब होता है बिना, ये दिया है वीणा। वीणा का मतलब होता है बिना। ज्ञानेन बिना मनुष्य न शोभते, ज्ञान के बिना मनुष्य शोभा नहीं देते। थर्ड अवयव दिया है उच्च या ऊपरी, जिसका हिंदी मीनिंग है ऊपर। उच्चे हरि, भगवान ऊपर ऊपर है। युद्धे शंख उच्चे अवादयतः भीष्म, भीष्म युद्ध में शंख जोर से बजाते हैं। फिर अवयव दिया है रीते। रीते का मीनिंग हिंदी मीनिंग है बिना। रीते ज्ञानम न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। फिर दिया है एवं अवयव, जिसका मीनिंग है इस प्रकार। एवं इदं करणीयम, इस प्रकार ऐसा करना चाहिए। फिर आपका जो अवयव दिया है उसका नाम है सह, जिसका हिंदी मीनिंग है साथ। पित्रा सह पुत्र आगच्छतः, पिता के साथ पुत्र आता है। 7वें नंबर पर दिया है साधर्म, जिसका हिंदी मीनिंग है साथ। जिसका वाक्य है रामेण साधम
लक्ष्मणं गच्छति, राम के साथ लक्ष्मण जाता है। 8 नंबर पे दिया है युगपत, जिसका हिंदी मीनिंग है एक साथ। रामः श्यामश्च युगपत समागतो, राम और श्याम एक साथ आए। फिर आपका 9th अवयव दिया है यथा या जैसे, यथा रामः तथा श्याम, जैसा राम वैसा श्याम। फिर आपका 10th नंबर पे दिया है यावत अवयव, जिसका हिंदी मीनिंग है जब तक, जिसका जो सेंटेंस है वो बनेगा त्वाम तावतः पठनीयम, जब तक गुरु नहीं आ जाते तब तक तुम को पढ़ना है। फिर आती है इति अवयव की बात। इति का मतलब होता है इस प्रकार व समाप्ति, जिसका वाक्य है मम नाम लोकनाथ इति, मेरा नाम लोकनाथ है। और एक तरफ से इस टाइप का भी सेंटेंस बन सकता है, इति चतुर्थो अध्याय, चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ। फिर इसके बाद में बोलते हैं यदा तदा अवयव की, जब या उस समय, इसका मीनिंग होता है, जिसका वाक्य है यदा गुरु आगच्छति तदा छात्र उत्तिष्ठन्ति, जब गुरु आ जाते हैं तब छात्र खड़े हो जाते हैं। फिर अवयव है यदि, जिसका मीनिंग है अगर। यदि त्वं मंदिरं गमिष्यति तर्हि अहम अपि गमिष्यति, यदि तुम मंदिर जाओगे तब मैं भी जाऊंगी। तर्हि और यदि का साथ में दिया हुआ है इसमें, तर्हि का मतलब होता है तब। फिर दिया है साकम अवयव, जिसका हिंदी में अर्थ है साथ। त्वा साकम अहम गमिष्यामि, तुम्हारे साथ मैं जाऊंगा। फिर है न अवयव, जिसका हिंदी मीनिंग है नहीं। इदम न करणीयम, यह करने योग्य नहीं है। फिर है कुत्र अवयव, जिसका हिंदी मीनिंग है कहाँ। तव विद्यालय कुत्र वर्तते, तुम्हारा विद्यालय कहाँ है। फिर आपका दिया है कति, जो कति दिया है अवयव, उसका हिंदी मीनिंग है कितना। आपन काय कति रुष्मकाणि दातव्यामि, दुकानदार को कितने पैसे देना चाहिए। फिर 19 नंबर पे है कुत अवयव, जिसका हिंदी मीनिंग है कहाँ से। भगवान कुत आगच्छति, आप कहाँ से आए हो या आ रहे हो। फिर अवयव है किमर्थम, जिसका हिंदी मीनिंग है किस लिए। गोपालः किमर्थम रोदिति, गोपाल किस लिए रो रहा है। फिर अवयव है कियत, जिसका हिंदी मीनिंग है कितना। कियतम धनम भवताम, आपके पास कितना पैसा है। इहम अवयव है, जिसका हिंदी मीनिंग है यहाँ। इहम भवान उपविशतु। फिर आपका है अत्र अवयव, जिसका हिंदी मीनिंग है यहाँ। अत्र उपविशः तावद आगच्छामि, यहाँ बैठो तब तक वो आ रहा है। फिर आपका अवयव है तत्र, जिसका मीनिंग है वहाँ। कदापि तत्र मा गच्छः, कभी वहाँ मत जाओ। फिर आपका अवयव है सर्वत्र, जिसका हिंदी मीनिंग है सब जगह। ईश्वर से सत्ता सर्वत्र अस्ति है, ईश्वर की सत्ता सभी जगह है। फिर आपका अवयव है अन्यत्र, जिसका हिंदी मीनिंग है अन्य जगह। स अन्यत्र निवसति, फिर आपका है वह दूसरी जगह रहता है, इसका हिंदी मीनिंग है। फिर आपका है कुत्र, जिसका हिंदी मीनिंग है कहाँ। भवान कुत्र गच्छति, आप कहाँ जा रहे हो, ये उसका वाक्य है। फिर आपका जो दिया गया है वो अवयव एकत्र है, जिसका मीनिंग है एक जगह। युद्धे समय एकत्र न स्थातव्यतः, युद्ध के समय एक जगह नहीं रहना चाहिए। फिर आपका अवयव दिया है सर्वदा, जिसका हिंदी मीनिंग है सदा। सर्वदा सत्यम वक्तव्यम, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। फिर आपका हिंदी मीनिंग है अन्यथा, उसका आपका अवयव दिया है अन्यथा, जिसका हिंदी मीनिंग है नहीं तो। इदं त्वा करणीयम अन्यथा दंडितः भविष्यति, तुम्हें यह करना चाहिए नहीं तो दंड दिया जाता है। फिर इसका अवयव है एकदा, जिसका हिंदी मीनिंग है एक समान। एकदा तत्र अहम गतवान, एक बार मैं वहाँ गया था। तो ये आपके इतने सारे जो अवयव है वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, आपके सिलेबस में दिए हैं। तो जैसे इसमें एक कैसे आ सकते हैं, मैं आपको एक बता देती हूँ कि जैसे पुस्तकम अपि आने, तो यहाँ पर जो अपि है यहाँ पर रिक्त स्थान छोड़ देगा, पुस्तकम फिलिंग द ब्लैंक्स आना है।
तो वहाँ पर आपको ऐसे कोष्टक में दे देगा। पहले तो सारे दे देंगे कि वीणा, पी वगैरह सारे 3-4 दे दें, 5 दे देंगे। और उनमें से आपको यहाँ पर एक फिल्म फ्लेक्स करना है कि इसमें कौन सा आएगा। जैसे इयम अया कर्तव्यम खलु, तो यहाँ पर खलु के स्थान पे रिक्त स्थान छोड़ देंगे। ऐसे करके इसमें सेंटेंस आते हैं और ये 5 मार्क्स तक आएंगे, तो आप पढ़ लेना इसको अच्छे से। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।